बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 एक अनेक मतलब कि वचन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, चित्र देखो, उनके नीचे लिखे शब्द पढ़ो, समझो और बोलो। मतलब कि जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। इन चीजों को आज हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसमें लड़की दिख रही है। यहाँ कितनी लड़कियां हैं? एक लड़की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लड़की। और आगे आगे दो लड़कियां दिखाई दे रही है। तो जब एक से ज्यादा लड़कियां होंगी तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? लड़कियां। तो लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। तो बच्चों, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से हम कुछ और शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप सीखेंगे कि हम एक के लिए उन्हें क्या बोलते हैं और एक से अगर ज्यादा हैं तो उनको क्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है तो इसको क्या बोलेंगे? पंखा। और एक से ज्यादा है तो उनको क्या बोलेंगे? पंखे। तो इस तरह से पंखा शब्द एक वचन और पंखे बहुवचन। तो पंखा का बहुवचन रूप पंखे। आगे देखिए, जूता। जूता का बहुवचन क्या होगा? जूते। यहां एक गमला दिया हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? गमला। और एक से ज्यादा गमलों के लिए गमले। तो गमला का बहुवचन गमले। आगे देखिए, एक लड़के का पिक्चर है तो लड़का, और एक से ज्यादा के लिए लड़के। तो लड़का का बहुवचन लड़के। बच्चों, इन सभी शब्दों को आपको मेरे साथ साथ बोलना है और याद करना है। समझ में आया? तो यहां देखो, घोड़ा, और एक से ज्यादा घोड़ों के लिए घोड़े। तो घोड़ा का बहुवचन घोड़े। यहां पर एक चाबी के लिए चाबी, और एक से ज्यादा के लिए चाबियां। तो चाबी का बहुवचन चाबियां। यहां देखो, एक के लिए ताला और अनेक के लिए ताले। तो ताला का बहुवचन ताले। यहां एक तितली के लिए तितली, और एक से ज्यादा के लिए मतलब कि अनेक के लिए तितलियां। तो तितली का तितलियां। देखो, यहां एक पत्ता के लिए क्या लिखा है? पत्ता। पत्ता क्या है? एक वचन, और एक से ज्यादा के लिए पत्ते। पत्ते इसका बहुवचन रूप है। यहां देखो, एक चूहे के लिए चूहा। तो एक वचन चूहा, और इसका बहुवचन रूप चूहे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको एक और अनेक का अंतर समझ में आया ना? हाँ, तो एक बार फिर से हम इन वचन का दोहरान करेंगे और याद करेंगे, एक वचन और बहुवचन। तो लड़की का लड़कियां, पंखा का पंखे, जूता का बहुवचन जूते, चाबी का चाबियां, तितली का तितलियां, चूहा का चूहे, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, लड़का का लड़के, गमला का
गमले, ताला का बहुवचन ताले, पत्ता का पत्ते और तारा का तारे। तो आज आपको एक और अनेक का अंतर अच्छे से समझ में आया ना? तो सभी को ये शब्द याद करने हैं और जो भी आपकी किताब में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करना है। देखो यहाँ भी कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं जो कि आपकी बुक से ही लिए हैं। नीचे बने एक चित्र पर सही का निशान लगाओ और एक से ज्यादा बने चित्र पर गलत का निशान लगाओ। मतलब कि जो एक है उस पर सही का निशान और अनेक पर गलत का निशान। तो यहाँ मैंने आपको ये अभ्यास प्रश्न हल करके दिए हैं, इनमें आंसर्स लिखे हुए हैं। आपको अपनी अपनी बुक में ध्यान से पढ़कर अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सही और गलत के निशान लगाने हैं और फिर इससे मिलान करना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। देखिए यहाँ एक चित्र है तो सही, यहाँ पर गलत। ऐसे ही 3 तितलियां हैं तो गलत, एक पर सही, एक फूल पर सही का निशान और एक से ज्यादा पर गलत का। ऐसे ही यहाँ पर एक पर सही और एक से ज्यादा पर गलत। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। चित्र देखो और कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। फिर वाक्यों को पढ़ो और बोलो। तो आपको अपनी मम्मी की हेल्प से इन वाक्यों को पढ़ना है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कोष्ठक में उनमें से सही शब्द चुनकर भरना है और फिर उनको पढ़कर अभ्यास करना है। जैसे कि एक डैश पतंग उड़ा रहा है, ऊपर लिखा है लड़का या लड़के, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे? लड़का। और 2 लड़के गेंद से खेल रहे हैं, एक से ज्यादा के लिए लड़के। ऐसे ही अगला देखिए, 2 जूते लाल रंग के हैं और एक जूता काले रंग का है। मतलब कि एक के लिए जूता और 2 के लिए जूते। जो भी शब्द आपने याद किए हैं एक और अनेक में, उन्हीं में से इन अभ्यास प्रश्नों को दिया गया है। तो आप इनके उत्तर अच्छे से लिख सकते हो। एक चूहा बड़ा है और 2 चूहे छोटे हैं। आगे देखिए, एक गमला बड़ा है, 2 गमले छोटे हैं। अगला अभ्यास प्रश्न देखिए, चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको जिसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हैं। उन फलों में से सही सही पहचान कर और यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को लिखकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। जैसे एक टोकरी में एक आम है, आम का चित्र एक ही दिखाई दे रहा है ना, तो एक आम है। टोकरी में 2 केले हैं, 2 केले दिख रहे हैं आपको। एक अनार भी टोकरी में है, एक अनार भी दिखाई दे रहा है। टोकरी में 2 संतरे भी हैं और कितने संतरे हैं? टोकरी में 2 संतरे हैं। तो यहाँ ऊपर ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, केले, आम, संतरे और अनार। तो इनमें से आपको सही सही शब्दों को चुनकर खाली स्थानों में भरना है। तो बच्चों सभी को ध्यान से ये वीडियो सुनना है और अपनी किताब में इन सभी शब्दों का अभ्यास करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहो, हेल्दी रहो।